नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमवंत टाइम्स। चलिए जानते हैं आज की ताजा तरीन खबरें 10 मिनट में। शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, प्राथमिक शिक्षकों के 1649 पदों पर जल्द भर्ती। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े 2100 पदों में से 1649 पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाईकोर्ट में लंबित 451 पदों को छोड़कर बाकी पर जिलावार आवेदन मांगे गए हैं। सरकार ने NIOS DLED अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है। भर्ती पूरी होने के बाद सभी विद्यालयों में शिक्षक तैनात होंगे। 25 साल में नेताओं का राजनीतिक पलायन, पहाड़ छोड़कर मैदान में बनाई सियासी जमीन। राज्य स्थापना के बाद से कई बड़े नेता अपने मूल पहाड़ी क्षेत्रों से हटकर मैदानी इलाकों में सक्रिय हुए हैं। हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं ने मैदानी जिलों से चुनाव लड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि सीटों के आरक्षित होने और राजनीतिक अनुकूलता के चलते यह रुझान बढ़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनीताल दौरा। आज जिले भर में हाई अलर्ट और 3 और 4 नवंबर को नो फ्लाई जोन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचेंगी। वे कैंची धाम में नीम करौली बाबा के दर्शन और कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। 3 और 4 नवंबर को नैनीताल जिला नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इन 2 दिनों में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस, LIU और IBT में लगातार निगरानी में जुटी हैं। धामी बोले, उत्तराखंड में आएगी दूसरी औद्योगिक क्रांति। अगले 25 साल का बनेगा विकास रोड मैप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 3,56,000 करोड़ रुपए के MOU में से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसे राज्य निर्माण के बाद दूसरी औद्योगिक क्रांति बताया। उन्होंने कहा कि बागवानी, पर्यटन, ग्रीन एनर्जी और साहसिक पर्यटन में नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। CM ने कहा कि आगामी 25 वर्षों के लिए एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप तैयार किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मिलेगा मार्गदर्शन। विशेष सत्र में होगा आत्ममंथन। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि 3 और 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था 26 गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि हुई है। राज्य में बढ़ेगा खनन राजस्व। 51 नए खनन पट्टों से निकलेगा 43 लाख घन मीटर खनिज। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने राज्य में 51 नए खनन पट्टों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 45 छोटे और 6 बड़े क्षेत्रफल के पट्टे शामिल हैं। विभाग के अनुसार इनसे हर साल करीब 50 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। छोटे पट्टों पर 5 साल और बड़े पट्टों पर 10 साल तक खनिज निकासी की अनुमति दी जाएगी। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग तेज, समिति ने चेताया और 3K और 1T फॉर्मूला अपनाया। गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा के विशेष सत्र में राजधानी को लेकर ठोस फैसला नहीं हुआ तो 9 नवंबर से बड़ा आंदोलन शुरू होगा। समिति के संयोजक विनोद रथुड़ी ने बताया कि 3K और 1T यानी त्रिशूल फॉर्मूले के तहत गांव-गांव प्रदर्शन और बिजली बंद आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विरोध जनता के असंतोष की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रपति के देहरादून दौरे पर प्रशासन सख्त। 20 स्कूलों में आज छुट्टी का आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 20 स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की है। जिन स्कूलों में अवकाश रहेगा वे राष्ट्रपति के निर्धारित मार्गों पर स्थित हैं। प्रशासन ने शहर को 0 जोन घोषित किया है और 3 नवंबर को भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। अन्य स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे। काशीपुर में डंपर ने तोड़ी रेलवे लाइन। 2 घंटे रुकी रही पैसेंजर ट्रेन और मचा हड़कंप। उधम सिंह नगर के काशीपुर में डंपर की टक्कर से रेलवे की OHI विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे काशीपुर बरेली पैसेंजर ट्रेन 2 घंटे तक रुकी रही। हादसे के बाद यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। चालक मौके से फरार हो गया।
रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मरम्मत के बाद लाइन बहाल की गई और ट्रेन को रवाना किया गया। काठगोदाम में नहर में गिरा मजदूर, 24 घंटे बाद बरामद हुआ शव। काठगोदाम के कोलाटेक्स इलाके में नहर में गिरे मजदूर का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ। पुलिस, जल पुलिस और फायर टीम ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता अगले दिन मिली। आशंका है कि मजदूर का पैर फिसलने से वह नहर में गिरा। घटना के बाद नहर का पानी रोका गया और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हरिद्वार पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम धामी ने किया स्वागत और पतंजलि दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार पहुंची, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने रूट डायवर्जन जारी किया है ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे। शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। राष्ट्रपति मुर्मू अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। देश भर में जल्द शुरू होगा टाइगर सेंसस। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट करेगा ट्रेनिंग और राजाजी रिजर्व में शिविर। इस साल देश भर में बाघों की गिनती यानी टाइगर सेंसस की तैयारी शुरू हो गई है। वन विभाग को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रशिक्षण देगा। 18 से 20 नवंबर तक राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। इसमें कॉर्बेट सहित सभी बाघ क्षेत्रों के अधिकारी और शोधार्थी शामिल होंगे। कैमरा ट्रैप विधि से बाघों की पहचान की जाएगी। यह तकनीक स्ट्राइप पैटर्न के आधार पर सटीक डेटा देती है। इस अभ्यास से देश भर में बाघों की वास्तविक संख्या और वितरण का सही अनुमान मिलेगा। नैनीताल में सजा साहित्य सम्मेलन। देश भर से पहुंचे 70 से अधिक लेखक और विचारक। सरोवर नगरी नैनीताल में हिमालय एक साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसमें देश भर से 70 से अधिक साहित्यकार, कलाकार और विचारक शामिल हुए। पहले दिन नेपाल, भूटान और भारत के लेखकों ने अपने अनुभव साझा किए। लेखक अनुराधा राय, नेहा सिन्हा और गार्गी रावत जैसे नामी वक्ताओं ने पर्यावरण, संस्कृति और लेखन पर विचार रखे। सम्मेलन में पहाड़ की संस्कृति, रचनात्मकता और साहित्यिक संवाद को मंच मिला। आयोजन की शुरुआत शंखनाद और लोक धुनों से हुई, जबकि समापन सूफी संगीत से हुआ। आदि कैलाश में दौड़ी 14,500 फीट ऊंचाई की अल्ट्रा मैराथन। 22 राज्यों से पहुंचे 700 धावकों ने दिखाया दम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश क्षेत्र में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित हुई। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर हुई। इस 60 किलोमीटर लंबी दौड़ में देश के 22 राज्यों से 700 धावकों ने भाग लिया। महिला वर्ग में पौड़ी की मीनाक्षी और पुरुष वर्ग में चमोली के दिगंबर सिंह विजेता रहे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने दौड़ की शुरुआत की। धावकों ने कठिन हिमालयी रास्तों पर अद्भुत साहस और फिटनेस का प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्तराखंड में बदलने लगा मौसम का मिजाज, गिरेगा तापमान और लौटेगी कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दून घाटी में दिन का तापमान 24 से 27 डिग्री और रात में 10 से 12 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मसूरी, नैनीताल और औली जैसे इलाकों में रातें और ठंडी होंगी। आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना नगण्य है। मौसम विभाग ने पर्यटकों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। इस सुहावने मौसम में पर्यटन और ट्रैकिंग गतिविधियों के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 3 और 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र। संसदीय कार्य मंत्री ने ली तैयारियों की समीक्षा। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर 3 और 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और गृह सचिव शैलेश बगौली से बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह सत्र आत्ममंथन और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर होगा। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था और 25 वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। विशेष सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन भी प्रस्तावित है। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों की रफ्तार तेज। सीएम धामी बोले अगले साल तक 36,000 पद होंगे भरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 4 सालों में
राज्य में 26,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और अगले वर्ष तक यह संख्या 36,000 तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। साथ ही भूमि, धर्मांतरण और जालसाजी विरोधी कानून भी लागू किए गए हैं। धामी ने बताया कि 25 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था 26 गुना और प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य को 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश मिला है। रेलवे से लेकर स्वास्थ्य तक इस सप्ताह 18,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के अवसर। इस हफ्ते केंद्र और राज्य स्तर पर कई बड़ी भर्तियों की शुरुआत हुई है। रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 2,569 पदों पर आवेदन 30 नवंबर तक होंगे। तमिलनाडु एमआरबी ने स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड आई के 1,429 पदों के लिए आवेदन 16 नवंबर तक मांगे हैं। रेलवे ने ही 3,058 और कोचीन शिपयार्ड ने 308 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदकों को योग्यता के अनुसार वेतन और प्रशिक्षण मिलेगा। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे पात्रता शर्तें ध्यान से पढ़कर समय से आवेदन करें। कर्मचारियों के लिए सरकार की नई योजना लॉन्च। अब ईपीएफ में जुड़ना होगा और आसान। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को ईपीएफ प्रोविडेंट फंड व्यवस्था में लाना है जो अब तक इसके दायरे से बाहर थे। यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस दौरान नियोक्ता अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर पंजीकृत करा सकेंगे। सरकार ने कर्मचारियों के अंशदान को माफ किया है, जबकि नियोक्ताओं को केवल अपना हिस्सा, ब्याज और 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। मंत्रालय ने इसे पारदर्शी और सरल व्यवस्था बताया है। वैश्विक बाजार के दबाव से सोना सस्ता। दिल्ली में 1,000 रुपए तक गिरा भाव। फेडरल रिजर्व की सख्त नीति और अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में प्रगति के संकेतों के बाद डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.5% शुद्धता वाला सोना 1,000 रुपए टूटकर 1,22,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि पिछले सत्र में यह 1,23,800 रुपए था। वहीं चांदी की कीमत 3,300 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए प्रति किलो हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति और ब्याज दरों में बदलाव का असर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार।